हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो 26/10/2018 में जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे ये जनरल अवेयरनेस के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी सोल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पैटर्न पता लग जाएगा यूपी पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साथ साथ में आपको आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपको पैटर्न भी पता लगेगा एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेम एसआई के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी एसआई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश परिवर्तन होता है। कहता है इन प्लांट्स ट्रीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी नेचर टू फॉर्म द। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट होता है दोस्तों ये होता है फ्रूट में। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, damaged CFLs and fluorescent tubes should be disposed of safely because they contain dash vapor which is toxic in nature। कहता है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होती है इसमें मरकरी। क्या होता है, ध्यान रखिए, मरकरी। इनमें मरकरी का जो वेपर है दोस्तों वे होते हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मरकरी। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। कहता है वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसे कहते हैं हम जाइलम। ये काम कौन करता है, ठीक है, जाइलम करता है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों का जो परिवहन के लिए दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये होता है जाइलम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द नेम ऑफ द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान रखेंगे ये है ऑप्शन 2 ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसको 1931 में तैयार किया गया था और इसका नाम है नायलॉन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कहते हैं डैश प्रोपाउंडेड द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको जो प्रतिपादित किया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन 2 नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी जो दोस्तों राइटर हैं रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन के। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। ठीक है, पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश की गई थी ये की गई थी विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2001 में दोस्तों जो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन था ये स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के डैश जिला से संबंधित है। तो इनका रिलेशन है उत्तर प्रदेश के दोस्तों रायबरेली से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था।
इसमें स्टार लगा हुआ है, सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे। जो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी 1950। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, एक ऑप्शन आएगा 25 जनवरी 1950, ध्यान रखेंगे, सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया। तो इसे चुना गया है, राइट आंसर होगा 2018 में इसके चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के उत्पाद के रूप में इसको चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा है उत्तर प्रदेश के दोस्तों फैजाबाद में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ठीक है, अप्पा जी बुलाया जाता था, राइट आंसर होगा गिरिजा देवी जी को, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, ये है नाथ संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा दोस्तों नेपाल के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये लगती है महाराजगंज की। ठीक है, महाराजगंज की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना करी थी ऑप्शन 4 श्री गोविंद सिंह ने, श्री गुरु गोविंद सिंह ने, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन राइट आंसर है इसका 8.46 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 21, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। ठीक है, तो इन गुरुदेव का नाम था, राइट आंसर होगा गुरु अमरदास, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2016-17। क्वेश्चन नंबर 23, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय व्यापार की घाटे की लगभग राशि क्या थी दोस्तों। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, 156.80 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही बताना आपको कौन सा है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये गलत है, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, कौन सा सही मिलान है ये हमें बताना है। तो इनमें से सही है दोस्तों, राइट आंसर होगा आर्टिकल 19A भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19A क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है कौन सा है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ये ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी ठीक है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति तब राज्यपाल बन सकता है,
दोस्तों ये क्या है, गलत है। ये आयु सीमा होती है 35 ईयर तक। राइट आंसर होगा, गलत पूछा कौन सा है, ऑप्शन 4। ठीक है, ये सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सही है ये आपको बताना है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोस्तों पहले ही ठीक है। ठीक है, जाकिर हुसैन कौन थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये कार्यकाल में मरने वाले पहले व्यक्ति भी थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी है दोस्तों ओमान। ऑप्शन अमान, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक है, मंगोलिया की जो मुद्रा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड तोगरोग। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टोगरोग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी अक्षेत्र का सबसे बड़ा वन अक्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन अक्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा ब्राजील में। ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है दोस्तों, एसआई में भी आया था। ठीक है, कहाँ पे है, ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी है ये है गोदावरी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों हर तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 10 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए एक मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। ठीक है, तो ये शुरू किया था 2018 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आंसर बता देता हूं दोस्तों। इसका नाम था साथी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये है देश, ऑप्शन 3 नेपाल। क्वेश्चन नंबर 37, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों 2018 में चीन ने जीते थे, राइट आंसर होगा 132। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं जिसको, ये है नीदरलैंड। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नीदरलैंड। दोस्तों ये थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के वो सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो इस पेपर में पूछे गए थे 26/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे इस पेपर में जनरल अवेयरनेस के, वो सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।